तो हम लोग कोई भी नया गैजेट खरीदते हैं ना, आईफोन खरीदे या कोई भी फोन खरीदते हैं, तो उसके साथ में एक मैनुअल भी दिया जाता है। उस मैनुअल में क्या रहता है कि इसमें जो है वो डिवाइस की कार्य प्रणाली बताई जाती है कि इसका उपयोग कैसे करना है, कितना देर बैटरी चार्ज करना है, कितना देर कैसे क्या चलना है। तो हम लोग कोई गैजेट्स खरीदते हैं तो उसके साथ में एक मैनुअल, ये गैजेट खरीदते हैं तो मैनुअल दिया जाता है। अब वो मैनुअल का काम क्या है कि वो हमें बताती है कि आप इस गैजेट का उपयोग कैसे करेंगे ताकि ये लंबा टिके। तो उस लाइफ का, तो हमारे लाइफ का भी जो है एक मैनुअल है। वो मैनुअल क्या है, हम उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले क्या चीज है कि अगर हम उस मैनुअल के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं तो क्या होगा, हमारा जो डिवाइस है वो ज्यादा देर नहीं चलेगा या ज्यादा नहीं टिकेगा। तो अब हमारा क्या बोलते हैं कि इसी प्रकार जो संसार के रचयिता है यानी भगवान, वो भी एक मार्गदर्शक ग्रंथ दिए हैं। अब वो मार्गदर्शक ग्रंथ क्या क्या चीज है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, जो इस संसार में हमारे जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं और उन प्रतिक्रियाओं का भी वर्णन करते हैं जिनके द्वारा हम सभी दुखों से मुक्ति पाकर शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। हर कोई तो यही चाहते हैं कि हम, हमारे पास दुख ना हो, हम शांति पूर्वक अपना जीवन यापन कर सके। तो शांति पूर्वक जीवन यापन करने के लिए यानी हमारे लाइफ में दुख ना हो, तो जो मैनुअल दिया गया है, जो हमारे जीवन के साथ में लाया है, उस मैनुअल के अनुसार हमको चलना होगा। और वो मैनुअल क्या है, तो या तो हम जो होता है पुस्तक, गुरु, शास्त्र या साधु, ये तीन चीजों को जो होता है उनके बताए गए अनुसार अगर हम चलेंगे तो दुख जो है बहुत ही कम आएगा हमारे लाइफ में। अर्जुन, अब क्या बोल रहे हैं कि ये जो हम जब गुरु, शास्त्र और साधु ये तीनों का आज्ञा को पालन करेंगे तो हमारे लाइफ में जो दुख है ना बहुत ही कम आएंगे या सीमित टाइम के लिए आएंगे। तो कैसे क्या करना है, तो पहला जो हमारा लाइफ का जो मैनुअल है, यह केवल हमें सभी खतरों से नहीं बचाता बल्कि हमें उस मार्ग पर भी मार्गदर्शन करेगा जो शाश्वत आनंद के द्वार खोल देगा। हम तो यही तो चाहते हैं इस जीवन में, क्या चाहते हैं, शाश्वत आनंद, यानी हमारा जो जीवन हो वो सुखी हो, सुखी पूर्वक रह सके हम। तो हमारी लाइफ में अब हमारा जो पहला जो स्लाइड था, उस स्लाइड में बताया गया था कि अर्जुन की तरह दुखों पर विजय। अब अर्जुन की तरह दुखों पर विजय कैसे पाएंगे, तो अर्जुन की तरह दुखों पर विजय पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। इससे पहले देखिए, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो महाभारत के युद्ध के पहले भगवान जी कितने चालाक हैं, वो क्या किए कि अर्जुन को जो है, जो अपने लोग थे भीष्म पितामह, फिर अपने गुरु द्रोणाचार्य, जो अपने लोगों थे उनके सामने ले जाकर के दिखा दिए। क्यों? क्योंकि इससे जो होता है ना, अर्जुन के अंदर में थोड़ा सा ये जागृत होगा कि हम अपने लोगों के ऊपर वार कैसे करें, हम अपने लोगों के ऊपर कैसे मारे। तो इसके लिए क्या है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उससे ठीक पहले अर्जुन जो है वो घोर दुख और आंसुओं में डूबे हुए थे। लेकिन कृष्ण द्वारा आध्यात्मिक विज्ञान में पूर्णतः शिक्षित होने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्हें पर कृष्ण के निर्देशों के अनुसार कार्य करने का ना निश्चय किया। यानी कि भगवान ने जो बोला उसी को जो है वो स्टार्ट किया। अब 1 से 4 तक का जो स्लाइड है प्रभु एक एक करके देखेंगे, विषाद से प्रबोधन तक। अब जो है अर्जुन का विषाद क्या था, अर्जुन क्या स्थिति में थे। तो महाभारत युद्ध के आरंभ में अर्जुन अत्यंत शोक और व्याकुलता की स्थिति में थे। वे अपनों के विरुद्ध शस्त्र उठाने के विचार से कांप रहे थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो अब यहाँ पे जो अर्जुन का स्थिति है, वो अर्जुन का स्थिति क्या था, तो पहला चीज था कि उनके अंदर में अत्यधिक मानसिक संताप और भ्रम आ गया कि मेरे अपने लोग हैं, मैं उनके ऊपर कैसे अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा। दूसरा चीज, कर्तव्य के प्रति असमंजस, धर्म सम्मोह, यानी कि धर्म से रिलेटेड वो जो युद्ध करने वाले थे, धर्म की रक्षा के लिए करने वाले थे, तो इससे जो है वो अपने कर्तव्य के प्रति क्या हो गया, उनके अंदर में असमंजस पैदा हो गई कि हम युद्ध नहीं करेंगे। और इसके बाद जब वो चीज इन दोनों, ये दोनों इनके अंदर में आ गया, तो उनका जो हाथ में जो गांडीव रहता था वो भी धीरे धीरे छूटने लगा। और इससे जो होता ना, उनके शरीर में शारीरिक और इंद्रिय शिथिलता आ गई। अगला, अगला प्रभु स्लाइड। तो अब जो है उसने क्या किया, जब ये चीजें आ गई तो उसने क्या किया, तो सबसे पहला जो है पूर्ण समर्पण किया परम गुरु श्री कृष्ण की शरण।
में समर्पण, पूर्ण समर्पण। अर्जुन ने अपनी सीमाओं को स्वीकार किया और श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिक्षा दे। दूसरा, आध्यात्मिक शिक्षा। अब जब वो बोला कि मैं आपका शिष्य बन चुका हूँ, अब आप मुझे बताइए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो भगवान ने उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी? तो श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मा की अमरता और जीवन के वास्तविक उद्देश्य का ज्ञान देकर प्रबुद्ध किया। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयांतो कलिदयांतापो न शोषयति मारुत। तो यहाँ पे कृष्ण ने बताया कि ये जो तुम्हारा शरीर है, अगर जो होता है युद्ध में तुम मारे भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, स्वर्ग का राज करोगे, स्वर्ग का भोग भोगोगे। और जब तुम युद्ध में विजयी होते तो यहाँ पे जितने भी राज्य हैं वो तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। तो ये चीज का जो होता है। दूसरा चीज क्या है कि आत्मा के बारे में बताया। और इसके बाद तीसरा चीज क्या हुआ कि जब ये दोनों मतलब भगवान से आध्यात्मिक शिक्षा उनको मिली तो उनके अंदर में दिव्य परिवर्तन आया। अब वो परिवर्तन क्या था कि ज्ञान के प्रकाश से अर्जुन का मोह भंग हुआ और वे पुनः शक्तिशाली और संकल्पबद्ध योद्धा बने। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पर। अब भागवत गीता जीवन का समाधान कैसे है? तो भागवत गीता केवल एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्राचीन ग्रंथ है और ये हिंदुओं का ग्रंथ है। नहीं, ये हिंदू और मुस्लिम, सिख और ईसाई किसी का कोई ग्रंथ नहीं है। ये हमारे जीवन का मैनुअल है। अगर हम उसके अनुसार चलते हैं, अपने जीवन को बिताते हैं, तो हमें दुख नहीं मिलेंगे, बल्कि ये वर्तमान समय की हर समस्या का समाधान प्रस्तुत करती है। देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है क्या कि हर वर्तमान समय की हर समस्या, चाहे वो कोई भी समस्या हो, उसका समाधान प्रस्तुत करती है। और हम लोग इसी भागवत गीता से जो होता है ना, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो होता है ना टॉपिक लेकर के आएंगे अभी आगे की ओर। जिस तरह अर्जुन ने कृष्ण के अंधकार को मिटा सकते हैं। अब क्या है, सो भगवत गीता की शिक्षाओं का अगर हम पालन करें तो सबसे पहला चीज, जैसे ही हम पालन करना स्टार्ट करेंगे तो जीवन का जो समस्या है वो कुछ ना कुछ का समाधान होता जाएगा। हाँ, लेकिन हमें अपने जीवन में उतारना है। ऐसा नहीं कि बस केवल पढ़ लिए हो गया, ऐसा नहीं करना है। तो अर्जुन सभी दुखों से बाहर निकलने में सफल हुआ। अब क्या है कि जो पांचवा, छठा और सातवां स्लाइड में दिखा रहा है, पांचवा, छठा, सत्वा स्लाइड में क्या बताया गया है? पांचवें स्लाइड में जो है बताया, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास आध्यात्म चेत सा निराश निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरा। कृष्ण ने कहा कि अपने जो भी कार्य तुम कर रहे हो मुझ पे समर्पित करके करो और आत्मज्ञान में स्थिर होकर, कामना और ममता रहित होकर, संताप रहित होकर युद्ध करो। भगवान ने बस क्या बोला? युद्ध करो। कोई किसी के प्रति कुछ भी नहीं कि हाँ मतलब ये मेरा अपना है, ये मेरा पराया है, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। जो भी युद्ध करो, किसके लिए करो? कृष्ण के लिए युद्ध करो। यानी जो भी हम काम करें वो किसके लिए करें? कृष्ण के लिए करें। नेक्स्ट स्लाइड में आगे बता रहे हैं भगवान। हरे कृष्ण। हाँ, कर्मों का समर्पण। अब कर्मों का समर्पण कैसे करेंगे? तो अपने कार्यों को व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि ईश्वर की सेवा समझकर करना। देखिए यहाँ पे सबसे पहला चीज क्या बताया गया कि हम अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं। जैसे हम कोई भी चीज काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं सोचना कि उसमें हमारा व्यक्तिगत लाभ हो, नहीं। हम ये क्या कर रहे हैं? ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। जब हम प्रभु को केंद्र में रखते हैं तो तनाव स्वयं समाप्त हो जाता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा है स्वामित्व का त्याग। देखिए हमारे अंदर में अहम होता है। अहम, यही चीज जो है हमको दुख का कारण बनाती है। पहला, स्वामित्व का त्याग कैसे करेंगे? यह मानना हम केवल एक माध्यम निमित्त है और यह मेरा है कि भावना से मुक्त होने की हम वास्तविक शांति प्राप्त कर सकते हैं। हर कोई जानते हैं कि यह मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं है, लेकिन हम और मेरा की भावना जो है सब चीजें से बोलते हैं कि अगर हाथ, ये हाथ किसकी है? तो बोलेंगे यह हाथ मेरी है। मैं तो नहीं बोलता मैं हाथ हूँ, मैं पैर हूँ, नहीं बोलते यह हाथ मेरा है। यह शरीर किसका है? यह शरीर मेरा है। ये सारा चीज। तो यहाँ पे जो हम है ना, हम इस चीज का त्याग करना। जैसे ही हम इस चीज को त्याग कर देंगे तो इसके बाद जो होता है ना, दुख का जो है कम से कम कुछ परसेंट तो खत्म हो ही जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में विगत ज्वर दुख मुक्त जीवन के सूत्र। देखिए अब जो होता है, दुखों से मुक्ति तो पाना है सभी को।
तो पहला क्या चीज क्या है, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म मतलब उस कर्म को करने के बाद हमें उससे कोई लालसा नहीं रखनी है, लाभ या हानि, जीत या हार की चिंता किए बिना अपने सर्वोत्तम प्रयासों के साथ कर्तव्य निभाना। दूसरा, प्रमाद का त्याग। प्रमाद का त्याग क्या है, जैसे आलस्य हम लोग करते हैं, मानसिक आलस्य और भ्रम को दूर कर पूरी शक्ति और एकाग्रता के साथ कार्य में जुटना। तीसरा, शास्त्रों का आधार। जीवन के निर्णयों को अपनी इच्छा के बजाय ईश्वर द्वारा दिए गए नियमों और शास्त्रों के अनुसार लेना। और चौथा, ईश्वरीय संरक्षण। ईश्वरीय संरक्षण क्या है, यह अटूट विश्वास रखना कि कृष्ण सदैव हमारे साथ है और वे हमारा मार्गदर्शन और रक्षण कर रहे हैं। चलिए एक थोड़ा सा जो होता है कहानी हम आप लोगों को यहाँ पे बता रहे हैं, क्या है कि जब देखिए भगवान जो है कृष्ण बोलते हैं ना कि कृष्ण बोलते हैं कि तुम मेरे हो, या फिर हम बोलते हैं कि अगर हम कृष्ण को अपना लेंगे तो क्या कृष्ण हमें खाने को देंगे, या कृष्ण हमारा जो होता है जीवन यापन कर सकेंगे। तो चलिए एक जो होता है महाभारत से रिलेटेड ही युद्ध बता रहे क्या है कि कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा की और वे हमारी भी रक्षा करना चाहते हैं। देखिए अर्जुन का रक्षा तो किए भगवान श्री कृष्ण, और हमारी भी रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन बशर्ते हमें उनकी ओर उन्मुख होना पड़ेगा। यानी कि कृष्ण को अपने हर एक चीज में रखना पड़ेगा, सेंटर में, तभी कृष्ण जो होता है ना हमारी मदद करेंगे। अदरवाइज कृष्ण को कोई ये नहीं है कि हम हमारी मदद करेंगे, लेकिन हाँ फिर भी जो है वो मदद करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारा पिता है ना। और पिता जो है अपने बच्चे को जो होता है कभी भी अलग नहीं रखना चाहता है। तो महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब कृष्ण ने अर्जुन से रथ से पहले उतरने को कहा, देखिए कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि आप तुम पहले उतर जाओ, अर्जुन पहले उतर जाओ। लेकिन अर्जुन बोलता है क्या कि नहीं, आप पहले हैं, आप पहले उतरिए, फिर हम बाद में उतरेंगे। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को फिर सलाह दी कि उन्हें वही करना चाहिए जो उनसे करने को कहा जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिएगा, क्या बोला गया। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला कि तुम्हें वही करना चाहिए जो उनसे करने को कहा जा रहा है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं, कोई भी हाँ ना, कोई किंतु परंतु कुछ भी नहीं। तो अर्जुन जो होता है जब इतना बोल दिए तो अर्जुन पहले उतर गए और फिर कृष्ण उनके पीछे उतरे। अब देखिए जैसे ही कृष्ण जो होता है रथ से उतरे, रथ फट गया और जलकर राख हो गया। अब जब ये अर्जुन देखा तो बहुत ज्यादा भयभीत हो गया। तो अर्जुन जब भयभीत हो गया तो कृष्ण ने समझ लिया कि ये भयभीत हो गया, तो कृष्ण ने उसे समझाया कि भीष्म, द्रोण, कर्ण और अन्य कौरव योद्धा, उनके सामने तो अर्जुन कुछ भी नहीं था, मतलब हाथी के सामने एक चींटी के समान था। तो इनके द्वारा जो चलाए गए जो अस्त्र शस्त्र थे ना वो इतने शक्तिशाली थे कि अर्जुन के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के उपस्थिति के कारण उन घातक अस्त्रों से अर्जुन को जरा भी क्षति नहीं हुई। सोचिए कितनी बड़ी बात है। इतने अस्त्र शस्त्र भीष्म पितामह चाहते तो पांचों पांडव को एक दिन में खत्म कर सकते थे, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि आगे कौन खड़े हैं, कृष्ण खड़े हैं। अर्जुन कृष्ण की गोद में सदा सुरक्षित रहे। सर्वशक्तिमान और दयालु कृष्ण ही हमारे एकमात्र रक्षक हैं। हमें ये चीज सोचना चाहिए और हमेशा भगवान से बस एक ही चीज मांगना चाहिए कि भगवान हम आपके हैं, और अब आप जैसे हमको रखना चाहो रखो। तो जी हाँ, सत्य है कि इस संसार में भगवान के भक्त को वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु और 3 प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। अब बोलेंगे कि बहुत सारे भक्त को तो देखे हैं कि उनको जो होता है बहुत सारा पीड़ा हो रहा है, ये सारा चीज। हाँ ये सत्य है कि उन्हें भी होता है वृद्धावस्था, जो जरा, जन्म, मृत्यु और व्याधि, ये जो दुख है ये उनका सामना करना पड़ता है। लेकिन जो भक्त होते हैं ना उनके लिए कृष्ण सदा उनके साथ रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे वे अर्जुन के साथ हैं, माता कृष्ण अपने भक्तों को सभी खतरों से बचाते हैं और उन्हें पर्याप्त बुद्धि और आंतरिक शक्ति भी प्रदान करते हैं, जिससे इस संसार के दुख दूर हो जाते हैं। यदि हम कृष्ण की शरण में हैं तो हमें कोई भय नहीं रहता और कृष्ण हमारे सभी आंसू पोंछ देते हैं। इतना ही नहीं, अब देखिए यहाँ तो इस भौतिक संसार में तो हमारी रक्षा कर ही रहे हैं। इसके बाद जब हम इस भौतिक संसार को छोड़ करके जब कृष्ण के राज्य में वापस लौटने का भी हमें वो अवसर देते हैं, और जहाँ पे ना तो पुनर्जन्म है, ना रोग है, ना बुढ़ापा है, ना मृत्यु है, ना ये 3 प्रकार के ताप भी, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक, ये भी कुछ भी नहीं है। और इसके बाद भगवान ने ये भी बोल दिया कि मुझे प्राप्त करने के बाद भक्ति में लीन महान आत्मा इस दुख से भरे क्षणिक संसार में कभी वापस नहीं लौटते।
क्योंकि उन्होंने सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त कर ली है। तो हमें क्या करना है, कैसे क्या करना है? जैसे अगर हमको दुख को जो है सबसे पहला ये दुख को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो हमें गुरु, साधु या शास्त्र, इन तीनों का जो भी नियम है उसना पड़ेगा। वो भी नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला चीज, कृष्ण को सेंटर में रख लेंगे कि हम कोई भी चीज कर रहे हैं वो कृष्ण के लिए कर रहे हैं। चाहे भोजन बना रहे हैं, कृष्ण के लिए बना रहे हैं। घर को साफ कर रहे हैं, कृष्ण के लिए साफ कर रहे हैं। कोई भी सेवा, कोई भी कर्म कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? कर्म कृष्ण के लिए कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण को हमेशा एक ही चीज उनसे याचना करना है। क्या याचना करना है? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, प्रेक्षामि त्वां धर्म समूढ़ चेता, यच्छ्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। मतलब क्या कि अब जब हम भगवान श्री कृष्ण का शिष्य बन चुके हैं, भगवान अब आप हमको जैसे चलाना चाहते हैं वैसे आप हमें चलाइए। और इस गाड़ी का तो ये चीज हमें करना है। अब आगे की ओर जब हम करेंगे तो क्या है? तो अर्जुन ने हानि भांति की चिंता किए बिना ही दृढ़ निश्चय के साथ युद्ध किया था। और क्योंकि वह ईश्वर के नियमों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा था, देखिए यहाँ पे कृष्ण कितना अच्छा बचा रहे हैं, इसलिए उसे विजय प्राप्त हुई और कृष्ण सदा उसके साथ रहकर उसकी रक्षा और मार्गदर्शन करते रहे। अब हम क्यों कष्ट भोग रहे हैं ये तो हमें पता चल गया कि हम लोग मतलब इस जगह पे आए हैं तो दुख तो है ही संसार में। अब आगे की ओर क्या बोल रहे हैं? तो हम यहाँ कष्ट किस लिए भोग रहे हैं? तो कष्ट इसलिए भोगते हैं क्योंकि हम ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करते हैं। कभी ना कभी 100 साल बाद, 50 साल बाद या 84 लाख जन्म फिर से जन्म लेने पड़े उसके बाद कभी ना कभी तो आएगा। तो ये जो हमारा फ्री विल है ना, इसी के कारण से हम कष्ट भोग रहे हैं। करें और जीवन में कृष्ण को आमंत्रित करें तो हम अनेक अप्रिय परिस्थितियों को स्वयं को बचा सकते हैं। तो अब सबसे पहला क्या करना पड़ेगा? कार्य करेंगे तो किसके लिए करेंगे? कोई बोलिए। कृष्ण के लिए, कृष्ण को सेंटर में रख के, हरे कृष्णा प्रभु जी कृष्ण धन के नाम, लिए, कृष्ण को सेंटर में कृष्ण रख को करके। सेंटर रख के हाँ, हरे कृष्ण माता हर जी। काम। तो अब जो होता है, हाँ हरे कृष्ण। तो अब जो होता है देखिए, यहाँ पे भगवान ने विजय का परम रहस्य बता दिया। क्या बताया? क्योंकि अब हम कृष्ण को अपने सेंटर में रख रहे हैं तो बोल रहे हैं, यत्र योगेश्वरो कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धर, तत्र श्री विजयो ब्रूति ध्रुव नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और गांडीवधारी अर्जुन है, वही श्री विजय और विभूति निश्चित है। ये सभी का है। तो आपको देखिए, सभी लोग दुख भोग रहे हैं, हम भी दुख भोग रहे हैं, आप भी दुख भोग रहे हैं। तो ये जो दुख भोग रहे थे और इस दुख को भोगने के बाद हम इस दुखों से छुटकारा पाने के लिए क्या किए? तरह तरह के प्रकार के यत्न किए, कितने करोड़ों जन्मों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक कभी संतुष्टि नहीं मिला। तो आज ही हमको मौका है कि अगर हम दुख को जो है अपने जीवन से निकालना चाहते हैं, मतलब वो दुख आए तो बोलते हैं ना कि जब भक्त होता है ना, वो दुख उसके पास आता है ना, तो जो गाय का बछड़ा का जो खूर होता है ना, उसके समान छोटा होता है। चाहे कैसा भी दुख हो, कितना भी बड़ा दुख हो, वो तुरंत उसको लांग जाता है। किसकी कृपा से? कृष्ण की कृपा से। लेकिन वही जो अभक्त होते हैं ना, उनके पास जैसे ही दुख आते हैं ना, तो उनका क्या बोलते हैं, पूरा माइंड ही चेंज हो जाता है। क्या है भगवान, आप हम ही को हमेशा दुख दे रहे हैं, हमेशा हम ही को दुख दे रहे हैं। ये सारा चीज वो हमेशा सोचते रहता है और भगवान को कोसता रहता है। लेकिन जो भक्त होते हैं ना, उनके पास जब भगवान श्री कृष्ण दुख देते हैं तो सोचते हैं क्या, ये कृष्ण का स्पेशल ब्लेसिंग्स हमको मिल रहा है, स्पेशल कृपा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि कितने करोड़ों अरबों जन्मों का जो दुख था, ठीक है, जो पाप है, वो जो हमने किया हुआ है, उसका फल अभी हमें तुरंत भोगने को मिल रहा है। तो ये चीज को हमको करना है। अब जो है हमारे आधुनिक जीवन में प्रासंगिकता अभी हमने बता दिया। तो अब इसका समाधान क्या है कि कृष्ण को अपने जीवन और निर्णयों में आमंत्रित करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। शास्त्रों के अनुसार जीवन जीने का अभ्यास करना है और हर कार्य को ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करना है। आगे प्रभु स्लाइड।